नमस्कार, ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि द्वैपायन ऋषि के पुत्र शुकदेव की मृत्यु हो गई है। वे दुख सागर में डूबे हुए हैं। उनके 4 शिष्य उनकी सेवा में लगे हुए हैं और भीष्म पितामह अचानक उनको मिलने के लिए जाते हैं तो उनको ये खबर मिल जाती है। उतने में और 2 शिष्य आ जाते हैं अपने संदेह को दूर करने के लिए, लेकिन द्वैपायन ऋषि उस स्थिति में नहीं रहते हैं कि उनकी चर्चा में भाग ले या उनके संदेह को दूर करे। तो उनके जो शिष्य होते हैं सुमंत, पैल, ये उन जो आगंतुक 2 शिष्य आए हुए हैं उनके संदेह को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। द्वैपायन ऋषि के शिष्य पैल उन आगंतुकों का संदेह दूर करने का प्रयत्न करते हैं और इधर द्वैपायन ऋषि दुख सागर में डूबे हुए स्मृतियों में खो जाते हैं। उनके पुत्र ने निराहार रहकर अपने शरीर को त्यागा था, तो उनको लगता है कि यदि निराहार रहकर अपने शरीर को समाप्त करने से कर्मों की कड़ियाँ क्या कट जाती है, यह शुकदेव को समझ नहीं थी क्या? यदि होती तो ऐसा वह कभी नहीं करता। उनका मन निर्वेद में फंस जाता है, भीतर एकदम घुटु शून्य फैल जाता है। केवल पुत्र की मृत्यु की ही बात नहीं, उन्हें अपना जीवन भी अब निरर्थक लगने लगता है। अर्थ शून्यता का भाव भीतर अवरक्त हो उठता है। वे चुपचाप आंखें मूंद कर बैठ गए। भीष्म को यह तर्क वितर्क बहुत अच्छा लग रहा था, परंतु आगंतुक के कथनानुसार यदि सारे वेद की बातें झूठी हो जाए तो वेद में कहीं यज्ञादि की बातें भी झूठी है। अपने पूर्वजों के किए राजसूय यज्ञ, दिग्विजय, पोते पांडवों द्वारा किए गए राजसूय, इसमें इन्होंने भी भाग लिया था। उसके द्वारा पितरों को प्राप्त होने वाली कीर्ति और सम्मान, स्वर्गलोक, ये सब झूठ है। इस वाद का मतलब क्या है? जब वह ये सब सोच रहे थे तभी कृष्ण द्वैपायन बोले, सुमंत, इन तीनों को चर्चा करने दो, मुझे बहुत चक्कर आ रही है, मुझे ले जाकर लिटा दो। वृष ने तुरंत अपनी बात रोककर कहा, पूज्यवर, आपको अपने पुत्र की मृत्यु का दुख है। आज ही चर्चा आरंभ करने का मुझे भी दुख है। चाहे तो 5-6 दिन बाद चर्चा करते तो अच्छा होता। तब द्वैपायन ऋषि ने कहा, नहीं नहीं, आप चर्चा जारी रखिए। आप सारे मेरे शिष्य बहुत विद्वान हैं। आयु के कारण मेरी बुद्धि भी मंद होती जा रही है। ऐसा कहकर वो उठने को हुए तो सुमंत ने तुरंत पास आकर गुरुजी की बाहें थाम ली। अपनी कुटी में पहुंचकर मोटी कांस की चटाई पर एक कंबल बिछवाकर तकिए के सहारे बैठकर वे बोले, एक कंबल उड़ा दो और तुम चले जाओ, चर्चा में भाग लो। सुमंत बोला, गुरुजी, यह नए ढंग का मंत्रांत नहीं है, यह तो समस्त मंत्रों पर ही उठाया गया प्रश्न है। यह तो तिरस्कार का ढंग है। गुरुजी बोले नहीं। वह चला गया। उन पर छाया हुआ शून्य भाव क्षण क्षण गहरा हो रहा था। पुत्र की मृत्यु को द्वैपायन ऋषि ने अपने आंखों से देखा था। तब उनको लग रहा था कि मृत्यु ही परम सत्य है। इस भाव ने उनको बहुत घेर लिया था। उसके परे कुछ भी नहीं है। इसलिए जितने दिन जीना है उतने दिन क्यों न सुख से जिया जाए। तो सुख क्या है? जो इंद्रिय गोचर नहीं, उसमें सुख नहीं मिलता। यदि इस बात में विश्वास करे तो इंद्रिय सुलभ सुख से भी संतुष्ट होना पड़ेगा। 108 की आयु में जब चमड़ी में झुर्रियां पड़ चुकी है, दांत गिर जाने से मुंह पोपला हो चुका है, खाने में भी कुछ स्वाद नहीं रहा, तो जी कर क्या करना है, ऐसे उनको लग रहा था। आंखें खोलकर चित्त लेटे लेटे यह ध्यान आया कि जब इंद्रिय सुख प्राप्त करने में भी समर्थ नहीं है तो मैं आज मरूं तो क्या और 10 वर्ष के बाद मरूं तो क्या है। यह प्रश्न उनके मन में आ गया। यही ठीक लगने पर मन थोड़ी देर तक प्रश्न के भार से निश्चल हो गया। कुछ समय बाद लगा कि शुकदेव का मार्ग ही ठीक था। शायद मुझे भी निराहार रहकर इसी बिस्तर पर लेटकर मर जाना चाहिए। शरीर जर्जर हो चुका है। बस अब मैं बचूंगा या नहीं, 2-3 दिन का मैं मेहमान हूँगा, ऐसे वो सोचने लगे। बाद में उनको आया, नहीं, भयानक अंधकार। मरने के बाद ऐसा अंधेरा जिसमें कोई तारा तक नहीं हो, अमावस्या का अंधकार। शरीर तनिक कांप उठा मरने की याद आकर। एक तरह का डर भी लगा, ऐसा भय जिसका आज तक किसी ने अनुभव नहीं किया था। खैर, इस भय की कोई बात नहीं, पर नक्षत्रहीन अमावस्या का अंधेरा कब आएगा?
पता नहीं अब कितने दिन बचे हैं, पता नहीं। पर यह तसल्ली हुई कि जब जाने को कुछ है ही नहीं तो भय किस बात का। पर साथ ही यह विचार भी उठा कि कुछ भी न होने की अपेक्षा भय का रहना सुखकर है। तब उस पर्णकुटी में अकेले पड़े रहने से उठकर बाहर जाने की उनकी इच्छा हुई। कंबल पांव से एक ओर हटाकर वे उठ बैठे। चटाई की बगल में ही रखी लाठी लेकर धीरे धीरे पग धरते हुए द्वैपायन ऋषि झोपड़ी के बाहर आ गए। सामने यज्ञशाला में अब भी चर्चा चल रही थी। उन्होंने बाहर झोपड़ी के देखा तो एक सुनहरे रंग के बालों से शरीर वाला एक गौशाला से छूटकर आया हुआ बछड़ा उछल कूद कर रहा था। पास जाकर उसे गोद में भर लेने का मन हुआ। हाथ में लाठी देखकर कहीं बिदक न जाए सोचकर लाठी वही धरती पर रखकर धीरे से उस ओर बढ़े। वह एक बार उछला पर दूर नहीं गया, उत्साह में कुचाले भर रहा था। आ करते हाथ फैलाए उसकी ओर वह गए। कहीं भाग न निकले, इस सतर्कता से झप्पाके से उन्होंने उसको पकड़ लिया। घुटनों में शक्ति न होने से लुढ़क गए। बछड़ा तो एक क्षण को हाथ में आ गया पर फिसल गया। तभी उधर से सुमंत आता हुआ दिखाई दिया और वह आकर कहने लगा कि भीष्म को लौटने में देर हो रही है, आपसे मिलकर जाना चाहते हैं। आप सोए हुए हैं या बात कर सकते हैं, यह देख आने को उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा, उन्हें मेरी कुटी तक ले आओ ना, मुझे पहले कुटी में छोड़ दो। सुमंत ने पास रखी उनकी लाठी उठाकर दी, बाई बाह थाम कर उन्हें उठाया और बाद में वह स्वयं चलकर कुटी में चले गए। अभी कुटिया में जाकर बैठी ही थी कि भीष्म आ गए और उन्हें उनके सामने तकिए के पास बिठाकर सुमंत भी बाहर चला गया। भीष्म ने कहा, अब मैं थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा। द्वैपायन ने कहा, तुम आए, थोड़ी देर बैठकर बात भी नहीं कर पाए, सुना है कुछ पूछने को आए थे। भीष्म ने कहा, हाँ, परंतु अब उस संदेह को पूछने में मुझे कोई अर्थ नहीं दिखाई दे रहा है। तभी द्वैपायन ऋषि ने कहा, वंश बचाने के लिए नियोग ही एक ही धर्म है। इस बात का तुम्ही ने अपने में निर्णय लिया था ना, और माँ को भी ये बात सुझाई थी, बाद में मुझे बुलाया था। 80 वर्ष पूर्व याद करो, जिस बात पर तुम्हें पूर्ण विश्वास था, अब ऐसा कौन सा संदेह पैदा हो गया बताओ, जिसका तुम मुझसे परिहार लेना चाहते हो। दूसरों की बात छोड़ो, तुम अपनी बात करो। भीष्म को तुरंत उत्तर सूझा नहीं। वे अपने मन को टटोलने लगे। धृतराष्ट्र और पांडु के जन्म के बारे में उन्हें किंचित मात्र भी संदेह नहीं था। पांडुओं के जन्म के बारे में भी नहीं था। अब दुर्योधन जो कह रहा था उस बारे में उन्हें स्पष्ट कह भी दिया था, फिर भी इस बारे में पूछने में क्यों आया। यह सोचने पर उन्हें अपना ही व्यवहार विचित्र लगा। क्या मैं अपनी श्रद्धा में पड़ी सूक्ष्म दरार पर गारा लिपाने आया था। जब वे ऐसा सोच ही रहे थे तभी द्वैपायन बोले, देखो अब मेरी भी श्रद्धा डावाडोल हो उठी है। तुम जैसा कोई साथ होता तो उसे ठीक किया जा सकता था। मुझसे तो तड़ाक प्रीति या निकटता से बात करने वाले संसार में एकमात्र तुम ही हो। संबंध से बड़े भाई भी हो। साथ ही तुमने ब्रह्मचर्य का निष्ठा से पालन भी किया है। और इतनी जल्दी क्यों लौट रहे हो। 4-6 दिन मेरे साथ रह जाओ अथवा सदा को यही रह जाओ। उन्होंने कहा, लेकिन मैंने दुर्योधन की ओर से सेनापति पद का भार संभाला है। आज रात को ही युद्ध शिविर में पहुंच जाना चाहिए मुझे। कल प्रातः युद्ध आरंभ करा देना है। तुम, द्वैपायन ने कहा, तुमने सेनापति पद लिया। आश्चर्य लगा उनको। भीष्म ने हामी भर से सिर हिलाया और चुप रह गए। फिर से वहां मौन छा गया। तभी द्वैपायन ऋषि बोले, तो दुर्योधन की बात की ओर से तुमने सेनापति पद संभाला है, इसका अर्थ यह हुआ कि तुमने घोषित कर दिया कि नियोग अधर्म है। यानी मुझे बुलाकर कुरुवंश को बढ़ाने के लिए जो कुछ तुमने किया, साथ ही मेरे सकल प्रयत्न भी अधर्म है, यही कहना चाहते हो ना तुम। तो इस तरह नियोग पर भीष्म पितामह और द्वैपायन के बीच संवाद चल रहा था। तो इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।